Hi, mascots. Hello, Biotonians. Now that you have nearly, let us say, 75 days, 15 दिन जुलाई के मान लेते हैं, मई जून पूरा महीना भी आपके पास बचा है. माई इन बॉक्सेस आर फ्लडेड. बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस. मैम, मॉक टेस्ट कितने दे? हाउ मैनी मॉक टेस्ट टू गिव? मैं सिर्फ ये आंसर नहीं करूंगी. आई विल टेल यू हाउ मेनी मॉक टेस्ट टू गिव, how frequently the mock test have to be given, what to do after mock test, and if your score is not improving then what do you do in the mock test. So ये सारी चीजों पे मैं बात करूंगी अगले 6 या 7 मिनट में. I want you to sit quietly and listen to me. नंबर वन, अगर मैं रफली 75 डेज सोचूं, देखूं कि अभी आपके पास बचे हैं, मेरे हिसाब से आप सबको एट लीस्ट 20 मॉक टेस्ट देने चाहिए. मतलब एवरी थर्ड फोर्थ डे यू शुड बी गिविंग अ मॉक टेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता. लिसन टू बी वेरी केयरफुली एंड रिमेंबर दिस. ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया कि मैम डन, अब तो मेरा 100% सिलेबस खत्म है, अब आप जी भर के मेरे मॉक टेस्ट ले लीजिए. ऐसा आज तक नहीं हुआ है. आई हैव नेवर एवर सीन दिस कि मेरे पास स्टूडेंट्स ने आके बोला अरे मैम सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया, चलो भी मॉक टेस्ट लीजिए. हमेशा दैट गिल्ट कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो, हमेशा दैट फियर कि यार बिना सिलेबस के मॉक टेस्ट दूंगा मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, हमेशा दैट कंफ्यूजन, चलो इस हफ्ते मॉक टेस्ट नहीं देते, सिलेबस खत्म कर लेते, अगले हफ्ते मॉक टेस्ट दूंगा, चलो इस हफ्ते मॉक टेस्ट नहीं देते, सिलेबस खत्म कर लेते अगले हफ्ते. दैट इज अ कॉन्स्टेंट, वो गिवन है. ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों दैट आप लोगों ने ये सोचा कि यार चलो ठीक है अब तो मेरा सिलेबस खत्म है. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सच में नहीं होगा ये. मतलब ये तो मैं आपसे गारंटीड कह सकती हूं कि कभी वो फीलिंग नहीं आएगी कि सिलेबस खत्म है अभी मॉक टेस्ट दे देते. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो क्या बात है, तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं. नंबर वन, देना शुरू कीजिए आप एवरी थर्ड फोर्थ डे. देखिए बेटा, वैसे तो आपको टेस्ट रोज देना चाहिए. दैट मीन्स अगर मान लीजिए आज मैंने 2 टॉपिक बायो के किया और 1 टॉपिक फिजिक्स का किया, शाम को बैठ के तीनों टॉपिक्स के मिला के 100 क्वेश्चन कर लीजिए, 30 क्वेश्चन कर लीजिए आप मान लीजिए बायो के उन टॉपिक्स की एंड 40 क्वेश्चन फिजिक्स के. एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू गिव इट एज अ मॉक टेस्ट, मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू द टाइम. आपने सोचिए 40 सेकंड में एक क्वेश्चन करना, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इट एज अ टेस्ट एंड डू इट ऑन ओएमआर. चीटिंग मत कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए फिजिक्स के क्वेश्चन में, उसको पूरा सॉल्व कीजिए, उसकी यूनिट निकालिए, मार्क कीजिए, देखिए आपने कैसा किया. डोंट चीट, डोंट टर्न द पेजेस एंड सी. सो एवरीथिंग शुड नाउ बी गिवन एज अ टेस्ट. But every third or fourth day, you should give a mock test. Now, out of these 20 mock tests that you've planned, at least 6 or 7 should be part tests. That means मेरी ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी, चलो देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसी, मेरी प्लांट फिजियोलॉजी होगी, राइट, मेरी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट फिजिक्स की होगी, आई मस्ट गिव फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट एंड सी हाउ इट इज गोइंग. सो दैट इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. यू हैव टू गिव 6 or 7 पार्ट टेस्ट, बट एट लीस्ट 15 मिनिमम. इससे कम तो बिल्कुल भी आपको नहीं देना. यू हैव टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट. यू हैव टू सिट ऑन द रिकॉर्ड टाइम. दैट मीन्स 2 o'clock टू लेट्स से 5:30. अब तो आपका टाइम बढ़ चुका है. यू हैव टू सिट ड्यूरिंग दैट टाइम. यू हैव टू सिट विद एन OMR पेपर. यू हैव टू सिट विद एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका कोचिंग या वेदांतों में आपने कुछ क्लासेस ज्वाइन कर रखे, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, उसके पेपर के साथ पिन ड्रॉप साइलेंस विदाउट गेटिंग अप, विद टेकिंग टॉयलेट ब्रेक्स और वट एवर यू हैव टू टेक, विद अ ग्लास ऑफ वाटर नेक्स्ट यू, नॉट स्ट्रोलिंग डाउन टू द किचन. बीच में 3 घंटे 3.5 घंटे का पेपर हम 4 घंटे में निपटा रहे हैं, नो. एंड यू हैव टू फिनिश इट. After the paper, take a 15-20 minute, half an hour break. Calculate. Now is the most important thing. Calculate how much you've scored. Don't worry, you still have 70 days and not 7 days. So don't panic. Don't worry. Now, after the paper, take out a blank sheet of paper and do this. This could be life-saving. This could really get you a rank. So now that your paper is over, sit and analyze. How many questions did you attempt? How many questions did you not attempt? How many questions were wrong, negative marks? Then those questions, let's say you did 30 negative marks, it's huge, it's a blunder. Then write a subject wise negative mark. Then come to physics. Why did you do negative mark? Did you become scared कि आपने तो फिजिक्स में सिर्फ 15 क्वेश्चन किया, रैंक नहीं आएगी? सो डिड यू इन दैट डर के मारे सॉल्व अननेसेसरी क्वेश्चंस? डिड यू डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स? डिड यू डू ब्लंडर्स बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू वर गिविंग मॉक टेस्ट? आप डर गए, एक ही जगह सी मार्क कर दिया, सी की जगह डी पढ़ दिया, डू नॉट को नॉट नहीं पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में नॉट ट्रू मार्क कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स में नॉट नहीं पढ़ा, फॉल्स मार्क कर दिया. डिड यू डू ब्लंडर्स लाइक दिस? सो एनालाइज. Then come to chemistry and come to bio. See, for all your dar related problems, you will improve.
राइट, यू विल इम्प्रूव। आपको और ज्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे सो दैट ऑल दैट फियर ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट इज ओवर। फॉर ऑल द थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से इस मॉक टेस्ट पेपर में 5 क्वेश्चन आ गए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कार्डियक साइकिल से 2 क्वेश्चन आ गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2 क्वेश्चन आ गए। ये दोनों चीजें आपको आती नहीं थी, आपके 4 नंबर यही बायो में कट गए। यू वर एमिंग टू गेट 360 ऑन 360, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आ गए, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, आप डर गए, आपने समझ ही नहीं आया। Then you find out what are the areas from where questions are coming in the mock test, but you do not know those questions. उन एरियाज में फाइंड आउट कीजिए हाई वैल्यू या हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, और इस पर्टिकुलर वीक को उन हाई वेटेज टॉपिक्स की ओर डेडिकेट कर लीजिए। फिर देखिए कि एक हफ्ता अगर आपने हाई वेटेज टॉपिक्स को डेडिकेट किया है, उन हाई वेटेज टॉपिक्स को पूरा वीक देने के बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना ज्यादा जंप करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि आपके 15 क्वेश्चन छूट के, लास्ट में 7-8 मिनट बचे थे पर आपके 15 क्वेश्चन बचे थे, उस चक्कर में आपने पूरा पेपर बंटाधार कर दिया। इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट दैट यू आर गिविंग, एनालाइज। सबसे पहले हो सकता है आपने फिजिक्स सॉल्व किया जिसके चक्कर में 1.5 घंटा वेस्ट होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ गया। व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद बायो केमिस्ट्री एंड देन मूव टू फिजिक्स टुवर्ड्स द एंड, और यू वांट टू डू फिजिक्स टू। और पिछली बार फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस आते हुए छूट गए बिकॉज यू स्टार्टेड विद बायो केमिस्ट्री में टाइम लग गया। व्हाई डोंट यू डू बायो फिजिक्स और देन केमिस्ट्री। सो दीज आर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आप 70-75 दिन पहले कर सकते हो, बट ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप 6-7 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले नहीं कर सकते। सो इट इज माय हम्बल अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू, आप प्लीज मॉक टेस्ट पेपर देना शुरू कीजिए, एनालाइज कीजिए उस पेपर को। मॉक टेस्ट पेपर 5 दो एक हफ्ते में, पर एनालाइज नहीं किया, 0। इट इज एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट टू 0। आप 2 मॉक टेस्ट पेपर दीजिए और 2-2, 3-3 घंटे लगा के उसको एनालाइज कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आइए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, बायो के 3 मॉक टेस्ट बैठ के एक दिन में दे दो, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। देखो किसमें किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। फिजिक्स के मॉक टेस्ट दीजिए, क्लब करके मॉक टेस्ट दीजिए। डोंट कंपेयर योर स्कोर विद एनीबडी, इट्स एन एब्सोल्यूट फिगर। आपको सीट मिलनी, कंपैरिजन में किसी को सीट नहीं मिलनी है। एनालाइज योर पेपर, फाइंड आउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड देन वर्क ऑन इट एंड टेल अस वेयर कैन वी हेल्प यू। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। लव यू, टेक केयर, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। रिमेंबर, इस साल आप नीट जरूर निकालेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दिस चैनल विल हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट्स कमिंग फॉर 22, 23 and 24. Take care. God bless you, Biotonians. Bye bye.